कहानी की शुरुआत में हमें एक श्रापित लड़की को दिखाया जाता है। ये काफ़ी भूखी रहती है। जब भी कोई हवेली में लड़का आता था तो उसको अपने बिस्तर पे ले जाती थी और उसका चूसती थी बढ़िया से खून, सक करती थी ब्लड। ब्लड सकर रहती है दरअसल ये लड़की। अब हमें कहानी जो है वो कुछ महीने पहले की दिखाई जाती है। कुछ महीने पहले जो है एक वीराना सा हवेली होता है और उसमें काफ़ी सोने चांदी भरे होते हैं। तो कुछ चोर जो है इसी लालच से जो है उस हवेली में घुस जाते हैं और चोरी करने के फिराक में रहते हैं। तो यहाँ पर एक चोर कहता है कि क्या तुम्हें कुछ बढ़िया हाथ में मिला? तो यहाँ पर जो दूसरा चोर होता है वो तो भैया नेकलेस उसके हाथ में लगा रहता है। कहता है भैया जो प्रिंसेस इसको पहनती होगी कितनी खूबसूरत होगी, रात में मिल जाती तो बजा देता बाजा। यही सब जो है बातें करता है। तब तक ये बातें सुनकर हवाएं तेज होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि कोई हवेली में था उस हवेली में। तो लोग डरने लगते हैं। तो यहाँ पर एक कहता है, चोर जो होता है कहता है कि कोई है तो नीचे आए और अपनी असलियत दिखलाए जो भी है। तो यहाँ पर भैया काफ़ी डर का माहौल रहता है। उनको डर सा लगता है कि कोई है तो नहीं। तो यहाँ पर एक जो दोस्त होता है कहता है भैया कोई लड़की है तो मज़ा सा आ जाएगा। लड़की हो तो बताओ भैया, मुझे तो लड़की की काफ़ी दिनों से तलाश है। आ जाओ ना, नीचे आओ। तब तक यहाँ पर ये सब चीज़ सुन करके जो है मोमबत्तियाँ बुझ जाती हैं और यहाँ पे सच में कोई रहता है। ऊपर नीचे से भैया कुछ अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और आवाज़ें ये कहती है कि क्या तुम्हें लड़की चाहिए? तो यहाँ पर ये आदमी कहता है कि हाँ चाहिए। तो क्या तुम भी तो एक लड़की हो, नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर वो आवाज़ कहती है कि नहीं, मैं लड़की नहीं आ सकती नीचे, लेकिन तुम्हें लड़की ज़रूर बना सकती हूँ। तो यहाँ पर दूसरा दोस्त जो है हंसने लगता है। दरअसल उसका जो दोस्त होता है ना, जो दूसरा चोर होता है, वो भैया ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक लड़की में। मतलब तुम सोचो, एक चोर जो है वो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गया और वो भी खतरनाक लड़की में ट्रांसफर हो जाता है। सीधा जो है दूसरे चोर पे भैया दूसरी लड़की जो है सीधा कूद जाती है और अपने बिस्तर पे ले जाती है। और यहाँ पर उसके आंखों में भैया एक अलग सी हवस दिख रही थी और भैया ले जा करके जो बिस्तर पे कांड मचाया है, मजा सा आ गया देख करके। मतलब सोचो क्या ही था। और ये खेल जो खेल रही थी वो दूर से एक लड़की थी और उसे देख करके बहुत हंसी मिल रही थी, खुशी मिल रही थी। कुछ दिनों के बाद जो है इसी हवेली में एक और लड़का आता है और यहाँ पर वीराना सा हवेली देख जाता है। तो कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसके अंदर हो। अब इस लड़के को दरअसल सब कुछ स्टोरी पता होती है कि इस हवेली में एक लड़की रहती है, एक डायन सी रहती है जिसे जादू वादू करना बहुत अच्छे से आता है। अब ये लड़का जो घुसा रहता है वही दमदार लड़का रहता है, ये चोर वगैरह नहीं रहता है। ये एक चीज़ के तलाश में आया होता है, दरअसल एक नेकलेस की तलाश में आया होता है। वो एक जादुई नेकलेस होता है। उसे पता है कि अगर ये नेकलेस उसे मिल जाए तो वो दुनिया पे राज कर सकता है। एक प्रकार का योद्धा होता है। तो इस नेकलेस का जो रेड कलर का नेकलेस होता है उसी की तलाश में आया होता है हवेली में। जब ये हवेली में घुसता है तो उसे अजीब अजीब सा लगता है कि कुछ तो उसे महसूस हो रहा है, कोई उसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है। जब ये महकता है ना तो उसे समझ में आ जाता है कि इस दरवाजे के अंदर ही कुछ है, छुपा हुआ है। जब जैसे ये दरवाज़ा ओपन करके देखता है तो भैया यहाँ पर एक प्यारी से मासूम सी लड़की दिखती है, लेकिन इसके शक्ल पे मत जाइएगा। तो लड़का कहता है मुझे पता है कि तुम ही डायन हो, तुम ही हो जो ये इस हवेली में खेल खेलती हो। तो ये डायन कहती है ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि तुम जो है इस लॉकेट के चक्कर में आए हो और ये लॉकेट जो है वो और किसी के पास नहीं है, मेरे ही पास है। मेरे गले में ही ये लॉकेट हमेशा रहता है और मुझे पता है तुम इसको हथियाना चाहते हो, लेकिन ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगा। उसके लिए तुम्हें भी बहुत कुछ करना होगा। अब लड़का समझ नहीं पाता है कि क्या करना होगा। तो लड़की जो है भैया उसके पास जाती है और ये तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन भैया लड़की बहुत तेज़ होती है, उसे तुम नहीं मार सकती। जैसे कि वो जादुई कुछ चीज़ होता है उसके अंदर। और यहाँ पर वो कहती है कि देखो मेरे पास काफ़ी सारे मेड हैं, अगर तुम चाहो तो इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर लड़का कहता है मुझे पता है ये इल्यूज़न है, तुम जो है ये गेम खेल रही हो और काफ़ी लोग इस महल में आ चुके हैं और वो तुम्हारा शिकार बने हैं, लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं बनूंगा। तो लड़की कहती है तुम भी तो आखिर आदमी ही हो और मुझे हर आदमियों की डिज़ायर के बारे में पता होता है, उनको क्या चाहिए, क्या मजबूरी है, उनको सब कुछ पता होता है। तो लड़का काफ़ी गुस्से में आ जाता है, कहता है मेरी ऐसी कोई डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर केवल एक ही है और वो है लॉकेट। जो तुम्हारे गले में लॉकेट है चुपके से वो मुझे दे दो। तो यहाँ पर लड़की नहीं मानती है। वो कहती है देखो तुम अभी भी समझदार हो, समझ सकते हो, मैं तुम्हें इसके बदले में कुछ और भी दे सकती हूँ, जो तुम चाहो वो ले जाओ
और ले लो बढ़िया से, गुलाबी चाहिए तो गुलाबी भी तुमको मिलेगा। मतलब सब कुछ जो है उसे ऑफ़र मिलता है, लेकिन लड़का थोड़ा सा दमदार रहता है, थोड़ा सा कंट्रोल करना आता है और बढ़िया से कंट्रोल करने आता है। लेकिन लड़की काफ़ी खतरनाक रहती है, वो उसके अंदर तक झाँक जाती है और वो समझ जाती है कि भैया उसको दारू चाहिए, लड़कियाँ चाहिए और कैसी लड़कियाँ चाहिए सब पता होता है उसे। तो लड़की कहती है देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले सकते हो और जो भी चाहो वो मिल सकता है तुम्हें। अब यहाँ पर लड़का जो है वो बेबस होना शुरू हो जाता है भैया, लड़की के आगे घुटने टेक देता है। जाहिर सी बात है, जब लड़की सब कुछ देने लगे तो चाहिए ही क्या। अब लड़की जो है भैया, लड़का जो होता है ये दमदार आदमी भैया, वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है एक लड़की के रूप में। भैया इसका काफ़ी गंदा सा गेम होता है भैया, लड़के को लड़की बना देती है और उनसे गंदा काम करवाती है, समझ सकते हो आप। अब ये भी आदमी जो गुस्सा होता है इसको भी जो है लड़की में कन्वर्ट कर देती है। सोचो लड़का और रहता है बेचारा लड़की में कन्वर्ट। अब जब इसकी आंखें खुलती है तो भैया जब चारों तरफ देखता है कि भैया यहाँ तो अल्कोहल ही अल्कोहल है, मज़ा सा आ जाएगा। लेकिन जब अपनी आवाज़ें सुनता है तो उसको लगता है कि भैया ये मेरी आवाज़ें इतनी धीमी धीमी से क्यों आ रही है। और जब आईने में अपनी शक्ल देखने जाता है तो भैया इसके तो होश उड़ जाते हैं। कहता है ये क्या, मैं तो एक लड़की बन गई हूँ, मतलब वो भी प्रीटी वाली लड़की बन गई हूँ। मतलब तुम सोचो भैया, लड़के को उसने लड़की बना दिया। अब इसकी हालत तो भैया टाइट हो जाती है। कहाँ उसके नीचे हथियार होता था, अब कहाँ कुछ और होना हो गया बेचारी के। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है देख करके। और जाहिर सी बात है ये लड़की जो होती है यही गेम खेलती है, कहती है देखो मैंने तुम्हें क्या बना दिया, तुम्हें इसकी तलाश थी, तुम्हें यही चाहिए था तो मैंने तुम्हें यही चीज़ बना दिया। अब यहाँ पर भैया काफ़ी ज़्यादा लड़का जो होता है काफ़ी गुस्से में हो जाता है। जाहिर सी बात है भाई, तुम्हारे पास इतना बढ़िया हथियार है, कल को तुम उठो तो तुम्हारे पास हथियार ही गायब रहे तो तुमको गुस्सा तो आएगा ना। देखता है तो भैया इसके पास हथियार ही नहीं रहता है, काफ़ी परेशान हो जाता है। हथियार जब ना रहे तो भैया बहुत दिक्कत आ जाती है। तो इसको भी यही परेशानी हुई होगी, सोचा होगा भैया हथियार ही नहीं है, काफ़ी गुस्से में हो जाता है। अब यहाँ पर लड़की कहती है कि तो हथियार नहीं है तो क्या हुआ, हथियार तो तुम दूसरों का भी ले सकते हो ना, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर भैया काफ़ी गुस्से में जाते, सोचता है जाके इसको मारूं, लेकिन घंटा कुछ उसका छू नहीं पाऊँ। मैंने कहा ना वो जादू वादू बहुत बढ़िया से आता है इसको, काफ़ी खतरनाक डायन सी होती है ये लड़की, किसी के हाथ नहीं आने वाली है और काफ़ी दिखने में ही बस क्यूट सी है भैया। लेकिन इसको हल्के में मत लेना भैया, बहुत खतरनाक लड़की होती है। अब ये जाहिर सी बात है जब लड़की बना देता है तो लड़कियों की बॉडी में थोड़ा सा सेंसेशन जैसा कुछ चीज़ें होती हैं, ऑफकोर्स। अब उसको कंट्रोल वो नहीं कर पाती है। तो फिर यहाँ पर लड़की जो होती है उसकी मदद करती है, कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटी वर्ग की लड़की होती है ना ये इसकी मदद करती है और बढ़िया से मदद कर देती है। मतलब ऑफकोर्स दाब दबा देती है, मतलब समझ सकते हो आप। बड़े बड़े बैलून होते हैं उसको दबा देती है बढ़िया से। मतलब सोचो ये इतनी खतरनाक डायन रहती है कि अपने स्वार्थ के लिए, सोचो भैया एक आदमी को इसने, ये उत्थी होती है लेस्बियन होती है लड़की, इसको लड़कों में इंटरेस्ट नहीं होता, इसको लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। सोचो अपने ज़रूरत के हिसाब से इसने एक लड़के को जो है भाई लड़की बना दिया और फिर उससे जो है बढ़िया से अपना काम कराती है। सोच सकते हो भैया कितना खतरनाक होती है लड़की, मतलब क्या ही लड़की करती भैया। सोचो अपने काम के लिए, अब तुम सोचो तुम लड़के हो, तुम्हारे पास कोई लड़की नहीं आ रही है तो तुमने अपने दोस्त को ही भाई लड़की बना दिया और उससे अपना काम चला रहे हो रात भर। समझ सकते हो ना भैया, यही इसके पास पावर होता है और इसी का भैया बढ़िया से इस्तेमाल करती है। अब इसका पावर मिलता कैसे है, दरअसल जब ये छोटी रहती है ना तो इसको एक गोश्त जैसा एक आदमी मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा डेविल रहता है आदमी, इसी को ये पावर दे देता है, इसके अंदर ही समाया रहता है और इसी के वजह से ये डायन जो है बन जाती है और हवेली पे राज करती है भैया, बढ़िया से राज करती है। राज क्या करती है, मतलब अपने अंदर डलवाती है, मतलब प्यार की बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स प्यार डलवाती है, प्यार की काफ़ी कमी रहती है तो ऑफकोर्स प्यार डलवाती है। तो बढ़िया से यही कहानी रहती है, मज़ा सा आ गया था कहानी देखने में। अब इसका नाम जो है मैं जल्दी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जिसको भी चाहिए होगा भैया वो पूछ लेगा, मैं इसका नाम बता दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।